हाथों में भरी भरी चूड़ियां, मेहंदी और 16 श्रृंगार के साथ आप देख रही हैं सारी महिलाओं को तीज की खुशियां मनाने पहुंची है अग्रसेन भवन में। अग्रसेन समिति सेक्टर 6 में यहाँ पर तीज सेलिब्रेशन का आयोजन है। उपवास है, लेकिन किसी के चेहरे पर आप समझ सकते हैं कि चेहरे की जो चमक है बिल्कुल फीकी नहीं है और मुस्कान चेहरे पे है। कहीं आपको नहीं लगेगा कि निर्जला व्रत है या व्रत रह करके वो बिल्कुल यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं। सबसे पहले समिति के महिलाओं से जुड़ते, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर तीज की कैसी रौनक है, कैसा आयोजन है तीज का आज यहाँ पे। तीज का आयोजन बहुत जोरदार है, बहुत जोर शोर से तैयारियां की गई है। हम भी 20 दिनों से तैयारियों में जुड़े हुए हैं। हमारी महिलाएं, साथियां, सब हमारी कमेटी वाले और समाज की बहनें, बच्चे, बहुएं सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं उसमें। आज के दिन का इंतजार होता है उन्हें, साल भर इंतजार होता है। आज तीज आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं आपके यहाँ अग्रवाल समाज में? हमारे अग्रवाल समाज में तीज का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग जिस दिन लड़की की शादी करते हैं उस दिन से लड़की साल भर तक रास्ता देखती है कि तीज आएगी तो मैं मायके जाऊंगी, और मायके में उसका बहुत लाड़ चाव किया जाता है, इसीलिए हम उसको बुलाते हैं। बहन बेटियां के बहुत लाड़ चाव किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये प्रोग्राम घर घर में न रख के एक अग्रसेन भवन में रख लेते हैं, ताकि समाज की सारी महिलाएं यहीं पे इकट्ठित होती है और खूब मौज मस्ती करती है और सावन का झूला झूल के चटपटे व्यंजनों का आनंद लेके अपने घर को खुशी खुशी जाते हैं। व्रत है फिर चटपटे व्यंजन कैसे? नहीं, हमारा कोई व्रत नहीं होता। अच्छा, आप नहीं करते? हम लोग आज खाओ पियो मजे करो, खूब सुंदर खाने पीने वाली तीज है ये। हाँ, ये हमारी खाओ पियो मजे करो, सुंदर सुंदर परिधान पहनो, यही तीज है। तो बिल्कुल देखिए, सुंदर सुंदर परिधान पहन के, जैसे छत्तीसगढ़ में हरतालिका तीज करते हैं तो बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिल्कुल खा पी के तीज एंजॉय होती है। तो किस तरीके से बहन बेटियों का इंतजार होता है घर पे? साल भर इंतजार करती है। अगर बेटियों की शादी हो जाती है तो बहुत लाड चाव से उसे मैके बुलाया जाता है। सावन में अक्सर बेटियां महके आती है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। एक तो ये है कि सास बहू साथ में नहीं रहना चाहिए। हमारे में ये कहा जाता है कि सावन में सास बहू साथ में ना रहे, पहले सावन में, इसलिए मैके बुला लिया जाता है। तो देखिए, बिल्कुल सास बहू साथ में नहीं रहते हैं और वो पहला सावन होता है। कई ऐसे समाज है जिसमें ये बिल्कुल परंपरा निभाई जाती है। अनिता जी साथ में है, साथ में पोता भी साथ में, पोती जी साथ में है। तो आपके अभी बहू का होगा, पहली तीज है दूसरी तीज है? तीसरी तीज है दीदी। तो बहू अब साथ में होगी? साथ में ही है। हम लोग इस दिन मेहंदी लगाते हैं और पकवान बनाते हैं, और अग्रसेन भवन में हम लोगों की जो हमेशा होता है तीज पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरे समाज की, अग्रवाल समाज की सभी महिलाएं इकट्ठा होती है, खूब खरीदी करती हैं और डांस में पार्ट लेती हैं। सिंजारा तीज का मतलब क्या होता है? आज के दिन शंकर जी की पार्वती मैया ने पूजा की थी अपने सुहाग, अमर सुहाग के लिए, तो इसीलिए हम लोग भी सभी सुहागन महिलाएं बिल्कुल। पूनम भाभी से जुड़ती हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुई है पूनम भाभी। किस तरीके से लगातार आप तो कई वर्षों से यहाँ पे आयोजन करते हैं? मैं यहाँ 30 वर्षों से हूँ और तीज का उत्साह हमारी सबसे पहले सिंधारे के दिन हमारी पार्वती जी को चूड़ी, सिंदूर, इत्र, मेहंदी उनको चढ़ाई जाती है। उसके बाद दूसरे दिन हम हमारे घर में जो बहू बेटियाँ होती हैं उन सबका हम सिंधारा करते हैं। उनको मतलब सास लोग बहू को देती है और माँ लोग अपनी बेटियों के लिए बेचते हैं, बायना भी निकालते हैं। और आज के दिन हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी जरूर पहनना चाहिए। आप 20 साल से यहाँ पे जुड़ी हुई है समाज से, लगातार कार्यक्रमों का भी अपडेट होता रहा है। छोटे से कार्यक्रम से शुरुआत हुई थी, आज इतने बड़े स्तर पे कि आज महिलाओं को भी आप लोगों ने मंच दिया है। आज हमारी महिलाएं बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं। पहले तो छोटे घरों से सासों की वजह से निकलती नहीं थी, आजकल तो कोई सास नहीं, कोई बहू नहीं, कोई बेटी नहीं, सब बराबर फ्रेंड्स हैं। इसलिए आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से होता है और बहुत ही बड़े रूप में इसे तीजा को मनाया जाता है। तो देखिए, अग्रसेन समाज भिलाई का अपना एक अलग महत्व है, अलग पहचान है। तो आप देखिए, ये तो था तीज त्योहार, परंपरा और संस्कृति की बात, और अब हम दिखाते हैं तीज उत्सव का दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ देखिए मेरे चारों ओर यहाँ पूरी एग्जीबिशन लगी हुई है। सारे श्रृंगार, साड़ी, कपड़े, गहने, राखियाँ, लड्डू गोपाल के कपड़े, सब कुछ है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि सारे स्टॉल में आपको महिलाएं नजर आएंगी। जी हाँ, महिलाएं इसलिए कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसेन समाज ने एक प्रयास किया है कि पूरी जगह महिलाएं हैं और आगे हैं। और हमारे साथ देखिए यहाँ पे दीप्ति जी जुड़ रही हैं, खुद राखी बनाती हैं। इनकी बनाई राखी विदेशों में भी जाती है। तो इस बार कहाँ भेजी राखी? इस बार कनाडा भी गया है और आउट ऑफ इंडिया में लंदन भी गया है। तो यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है? अच्छा है, हर साल हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मेरे को, और यहाँ मेरे साथ नए कस्टमर भी जुड़ते हैं।
तो जिस तरीके से बेटियों को, महिलाओं को यहाँ पे ये जो मंच दिया जा रहा है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश मगर से समाज एक प्रयास करता है, कैसा लगा? हर साल ये कुछ ना कुछ नया करते हैं और बहुत सारी लेडीज़ें जुड़ती हैं, नई लेडीज़ें ये सोच के आती कि वो जो चीज़ें बनाती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, तो उसके लिए बहुत अच्छा है और मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कुछ महिलाएं, बहन, बेटियां कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो उन्हें मंच भी मिलना ज़रूरी है, उन्हें मार्केट मिलना ज़रूरी है। और आप देखिए यहाँ पे तमाम तरह के जो सब हैं वो सब यहाँ पर मौके। और सोनाली जी भी हैं। सोनाली जी, यहाँ पर आप क्या लेकर के आई? खूबसूरत हैंडमेड बहुत सारी सजावटी चीज़ें और एक से एक बिल्कुल आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आप घर की कोई पुरानी चीज़ें, पुरानी बोतल या पुरानी कोई ऐसी चीज़ों, देखिए पुरानी केतली कभी किसी ज़माने में होटलों में ही आपको केतली नज़र आती थी, लेकिन आज देखिए खूबसूरत रंगों से ये अभी आपके ड्राइंग रूम का हिस्सा हो सकती है। सोनाली जी, कैसे ये पूरा आइडिया आया, क्योंकि आप टीचर भी हैं, और किस तरीके से ये पूरा आपको सिखाती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए, रिसाइकिल में विश्वास रखती हूँ, इसलिए ये सारे रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा नया चीज़ है, इसको आप ज़रूर प्रमोट करिए। ये है जूट के प्लांटर्स। प्लास्टिक गमले हम यूज़ ना करें, ये इको फ्रेंडली है। इसमें आप पौधे लगाएंगे, पौधे सांस ले पाएंगे, पानी रिटेन करता है तो पानी कम लगेगा, पानी की बचत होगी। और जिस दिन प्लास्टिक गमले हम फेंक देते हैं, मिट्टी को ख़राब करता है, ये डिकम्पोज होगा। तो ये किससे बना हुआ है? जूट से बना हुआ है। ये प्लेन है और ये कलर्ड है। तो देखिए बिल्कुल आप अगर अब गार्डनिंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक आइटम है कि आप गमले, अगर ठीक है मिट्टी के गमले हर जगह नहीं मिल पाते, और कहीं अगर आपका घर ऐसा है कि आपके घर के आंगन और गार्डन की जगह नहीं है, लेकिन ऐसे जूट के बैग में आप प्लांटेशन करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कार्य कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम स्टॉल पे। देखिए हमें धुनुची भी है। ये धुनुची आमतौर पर कुम्हार के मिल जाती है, लेकिन कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, और इसे देखकर शायद आपको कुछ आइडिया लगे और आप भी घर पे इस तरीके से सजा भी सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये राखियाँ हैं और राखी का सीजन है। राखी ये पूरा हैंडमेड, आपके देखिए कंगन, हेयर बैंड से लेके सब कुछ हैंडमेड है यहाँ पर। और तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से हमारे मोदी जी कहते हैं, पीएम कहते हैं कि जो लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल की जो हमारी एक वो परिपाटी बनी हुई कि हम उन चीज़ों का ज़्यादा प्रचार करें जो हाथों से महिलाएं बना के आती हैं, या हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग होते हैं, उन्हें भी बढ़ावा मिलना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अग्रसेन समाज ने जो एक प्रयास किया है वो बिल्कुल साकार नज़र आता है कि जो हम अपनी लोकल चीज़ों को बढ़ावा दें, जो यहाँ पर हमारे साथी, हमारे अपने लोग बनाते हैं, उनको अगर हम बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी आमदनी होगी और वो भी आत्मनिर्भर बनेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।